नमः संस्कृताय। मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज से हम यहाँ करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और अब मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के लिए रेगुलरली प्रैक्टिस सेट लेकर के आती रहूँ। तो आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हैं, और ये 20 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1। इसका पहला प्रश्न है कि सृष्टि विषयकम विवेचनम वर्तते। सृष्टि की उत्पत्ति के विषयक विवेचन कहाँ पर है? पुरुष सूक्ते, अग्नि सूक्ते, इंद्र सूक्ते, पृथ्वी सूक्ते। तो इसका सही उत्तर होगा पुरुष सूक्ते। सृष्टि उत्पत्ति के विषय में, सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जो भी विवेचन किया गया है वो पुरुष सूक्त के अंतर्गत किया गया है। दूसरा प्रश्न है तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः इत्यस्य कुत्रोपदेश है। ये जो पंक्ति दी गई है ये कहाँ पर उपदेश की गई है या फिर कहाँ पर वर्णित की गई है, कहाँ पर बताई गई है? तो ऑप्शन है इसके ईशोपनिषदि, तैत्तिरीयोपनिषदि, श्रीमद्भागवते, बृहदारण्यकोपनिषदि। तो ये दी गई है पंक्ति ईशोपनिषदि या फिर ईशावास्योपनिषद में। ईशावास्योपनिषद कहो या ईशोपनिषद कहो, एक ही बात है। तीसरा प्रश्न है आमंत्रितजः ओकारो भवति रक्तः प्रगृह्यः रिफितः यमः। तो जो आमंत्रितज ओकार है ये है प्रगृह्य, और ये प्रश्न जो है वो ऋक् प्रातिशाख्य से लिया गया है, और ऋक् प्रातिशाख्य की एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वो वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर एक पॉइंट उसमें बताया गया है, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, तो इसलिए उस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। अब चौथा प्रश्न है कि द्विभाषी शिलालेखः केन संबंधः। द्विभाषी शिलालेख किससे संबंधित है? गांधारः, मास्की, गुर्जरा, रुम्निदेयी। तो द्विभाषी शिलालेख है गांधारः, तो गांधार का द्विभाषी शिलालेख है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा गांधार। अब पांचवा प्रश्न है कि अर्थ संग्रहे विशिष्ट विधेः उदाहरणम् अस्ति। दध्ना जुहोति, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्गकामः, सोमेन यजेत, राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत। तो इसका सही उत्तर होगा सोमेन यजेत। अर्थ संग्रह में जो विशिष्ट विधि का उदाहरण दिया हुआ है वो है सोमेन यजेत। अब छठा प्रश्न है कि संधि कर्म कुत्रोपदिष्टम। धर्मस्थीये, अध्यक्ष प्रचारे, योग वृत्ते, षाड्गुण्ये। तो इसका सही उत्तर होगा षाड्गुण्ये। संधि कर्म जो उपदेश की गई है वो षाड्गुण्य में उपदेश की गई है। सातवां प्रश्न है कि कालानुसारेण कस्तावत् अर्वाचीनः। काल के अनुसार इनमें से अर्वाचीन कौन है? अर्वाचीन से तात्पर्य होता है नवीन। दो शब्द हैं प्राचीन और अर्वाचीन। अगर प्राचीन पूछे तो प्राचीन का मतलब पुराना, सबसे पहला, और अर्वाचीन का मतलब होगा नवीन, सबसे नया। भरतः, जगन्नाथः, विश्वनाथः, भामः। तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथः। पंडित राज जगन्नाथ सबसे अर्वाचीन हैं। अगर यहीं पर प्राचीन पूछा जाता तो वो हो जाता भरत। भरत सबसे पहले हैं। अब आठवां प्रश्न है कि वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु अस्ति। वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है निगमनम, प्रतिज्ञा, हेतु, सन्निधि। तो इसका सही उत्तर होगा सन्निधि, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान के 3 हेतु हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। और ये जो 3 दिए हुए हैं निगमन, प्रतिज्ञा, हेतु, ये हैं परार्थानुमान के 5 अवयव में से 3 अवयव। परार्थानुमान के 5 अवयव हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो वो उनमें से यहाँ पर 3 दिए हैं।
इसलिए इसका सही उत्तर होगा सन्निधि। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब नवा प्रश्न है कि दंतुरः इत्यत्र को प्रत्ययः। दंतुरः इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? र, इरच, उरच, अच। तो इस दंतुरः में उरच प्रत्यय है और इसका सूत्र है दंत उन्नत उरच। उन्नताः दंताः सन्ति अस्य दंतुरः। तो ये इसकी व्युत्पत्ति हुई उन्नताः दंताः सन्ति अस्य इति दंतुरः और इसका सूत्र है दंत उन्नत उरच। अब 10वां प्रश्न है अर्थ विस्तारोदाहरणेष्वन्यतमो नास्ति। अर्थ विस्तार के उदाहरणों में नहीं है इनमें से कौन सा? कि तैलम, मुग्धः, गोः, सभ्यः। तो ये इन 4 उदाहरणों में तैल का अर्थ विस्तार है, मुग्ध का भी अर्थ विस्तार है और सभ्य का भी अर्थ विस्तार है। गोह का अर्थ विस्तार नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर भी यही होगा। अब प्रश्न नंबर 11 है कि वेदांतानुसारम कतिविधः समाधिः। वेदांत के अनुसार कितने प्रकार की समाधि है? द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः, पंचविधः। तो इसका सही उत्तर होगा द्विविधः। 2 प्रकार की समाधि है, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि, इसलिए इसका सही उत्तर होगा द्विविधः। प्रश्न नंबर 12 है कीचकवधम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वण्युपवर्णितम्। कीचकवध महाभारत के किस पर्व में उपवर्णित है या बताया गया है? कहाँ पर है ये कीचकवध का प्रकरण? तो उद्योग पर्वणि, विराट पर्वणि, शल्य पर्वणि, द्रोण पर्वणि। तो इसका सही उत्तर होगा विराट पर्वणि। विराट पर्व में कीचकवध है। ये उस समय की बात है जब पांडवों को वनवास मिला हुआ था, जिसके अंतर्गत उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास के समय में वो विराट नगर आकर रुके थे, तो यहीं विराट नगर में उन्होंने कीचक का वध किया था। इसका सही उत्तर होगा विराट पर्वणि। प्रश्न नंबर 13 है उपनयन संस्कारे राज्ञः दंडो भवति। उपनयन संस्कार में राजा का दंड होता है। केशांतिकः, ललाट सम्मितः, नासांतिकः और कर्णांतिकः। तो इसका सही उत्तर होगा ललाट सम्मितः। उपनयन संस्कार में जो राजा का दंड होता है, दंड लिया जाता है वहाँ पर, तो जो ब्राह्मण का दंड होता है वो केशांतिक होता है, राजा यानी क्षत्रियों का दंड होता है ललाट सम्मित, और वैश्यों का दंड होता है नासांतिक, नासिका तक। अब 14वां प्रश्न है कि मिथ्याभियोगी कति गुणम धनम दद्यात्। मिथ्याभियोगी को कितने गुना धन दिया जाता है, अर्थात उसको जुर्माने में कितना गुना धन देना होता है मिथ्याभियोगी को? द्विगुणम, त्रिगुणम, चतुर्गुणम। तो द्विगुणम जुर्माना, द्विगुणम दंड मिथ्याभियोगी को दिया जाता है। मिथ्याभियोगी को अगर वो किसी भी उसमें मिथ्याभियोग करता है, झूठा अभियोग लगाता है, तो उसके ऊपर 2 गुने धन का जुर्माना लगाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 15 कि रत्नावली नाटिकायाः प्रथमांकस्य नाम किम्। रत्नावली नाटिका के प्रथमांक का नाम क्या है? संकेतः, ऐन्द्रजालिकः, कदलीगृहः, मदन महोत्सवः। तो रत्नावली के प्रथम अंक का नाम है मदन महोत्सव। कुल 4 अंक हैं रत्नावली में। 16वां प्रश्न है कि रुग्णः प्रभाकर वर्धनः उपचार हेतोः कुत्र गतः। रुग्ण जो प्रभाकर वर्धन था वो उपचार के लिए कहाँ गए थे? ये प्रश्न हर्षचरितम का है। तो क्या उद्याने, वने, धवलगृहे, स्नानगृहे। तो रुग्णः प्रभाकर वर्धन उपचार के लिए धवलगृह में गए थे। 17वां प्रश्न है कि विश्वनाथ मतानुसारम शाब्दी व्यंजना कतिधा? चतुर्धा, द्विविधा, त्रिधा और पंचधा। तो इसका सही उत्तर होगा द्विविधा। शाब्दी व्यंजना 2 प्रकार की है। 18वां प्रश्न है कि सांख्ये अंतःकरणम
कतिविधम भवति, सांख्य में अंतःकरण कितने प्रकार का होता है? त्रिविधम, त्रयोदश विधम, षड्विधम, द्विविधम। तो इसका सही उत्तर होगा त्रिविधम। करण 13 प्रकार के होते हैं, 13 करण होते हैं, जिसमें से 3 अंतःकरण होते हैं और 10 बाह्यकरण होते हैं। 19वां प्रश्न है लक्षितस्यैतत् लक्षणमुपपद्यते न वेति विचार उच्यते। जहाँ पर लक्षित जो लक्षण है उसके ऊपर विचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो परीक्षा, लक्षणम, उद्देश्य, विमर्शः। तो वो कही जाती है परीक्षा। लक्षित लक्षण के ऊपर, बताए गए लक्षण के ऊपर विचार किया जाना ही परीक्षा कहलाती है। अब 20वां प्रश्न है गुण गुणिनो कः संबंधः। गुण गुणी में कौन सा संबंध है? आधाराधेयः, स्वस्वामी भाव संबंधः, समवायः, संयोगः। गुण गुणिनोः समवायः संबंधः। इसका सही उत्तर होगा समवायः। तो इस तरह से आपके आज के ये 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप ये भी बताइएगा कि आप आगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चाहते हैं या फिर मिक्स सीरीज चाहते हैं। तो आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।